हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको पैनक्रियाज ग्लैंड्स यानी क्लोम ग्रंथि, इसे हिंदी में क्लोम ग्रंथि भी कहते हैं। दोस्तों, हर एक इंसान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जब व्यक्ति का पैनक्रियाज अपना स्राव नहीं कर पाता, पैनक्रियाज से अक्षारीय स्राव होता है और वे स्राव नहीं कर पाता, तब हमारा जो भोजन हम करते हैं उसमें से शुगर डाइजेस्ट नहीं हो पाता और व्यक्ति डायबिटिक हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि ये शुगर की बीमारी बड़े व्यक्तियों में ही हो, आजकल छोटे बच्चों में भी अधिकतर देखने में आती है, क्योंकि हमारे पास ही कई बच्चों का इलाज जिनमें 500 तक शुगर लेवल बढ़ गया था। डॉक्टर्स ने उनको इंसुलिन देना शुरू कर दिया था। फिर वे बच्चों के पेरेंट्स बच्चों को लेकर हमारे पास आए। हमने सबसे पहले उनका जो पैनक्रियाज काम नहीं कर रहा था, शिथिल हो गया था, हम सबसे पहले शुगर के पेशेंट को पैनक्रियाज एक्टिव करने की मेडिसिन देते हैं ताकि वो अपना अभ्यंतर स्राव, हमारे भोजन को डाइजेशन के लिए स्राव जारी कर सके। फ्रेंड्स, आज वे बच्चे जिनका हमारे यहाँ डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट चला, आज वे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, हम आज आपको पैनक्रियाज, जिसे हिंदी में क्लोम ग्रंथि भी कहते हैं, ये हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, छोटी आंत का शुरू का सिरा जो होता है उसे ड्यूडिनम कहते हैं। यह 12 इंच लंबा होता है, अर्थात 1 फीट लंबा। ये हमारा छोटी आंत का हिस्सा होता है, इसे ड्यूडिनम कहते हैं। ड्यूडिनम लैटिन के डेसिमस से बना है, जिसे संस्कृत में द्वादश भी कहते हैं। द्वादश का अर्थ होता है 12, यानी 12, क्योंकि यह 12 इंच लंबा होता है इसलिए द्वादश कहते हैं। इसको 12 को संस्कृत में द्वादश कहा जाता है, इसलिए इसका नाम भी द्वादीन यानी ड्यूडिनम, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है। पेट का भोजन पाचन रसों को लेकर छोटी आंत के इस भाग में जब पहुंचता है, इस समय इसमें अनेक पाचन रस भी पहुंचने लगते हैं। यानी हमारे ड्यूडिनम में जो पाचन रस पहुंचते हैं, वो सबसे पहला पाचन रस होता है हमारा जिगर से जो निकलता है एसिड, वो, और पैनक्रियाज से निकलता है क्या, क्षारीय। जब ये दोनों समान मात्रा में हमारे ड्यूडिनम में पहुंचते हैं, तब ये हमारे भोजन को सही ढंग से पचाने लगते हैं। यदि एक भी कम हो, जैसे माना क्षार कम होता है और एसिड ज़्यादा होगा, तो वो भोजन को बहुत जल्दी गला देगा हमारे ड्यूडिनम में, और ड्यूडिनम में जब ज़्यादा गला देगा तो वहीं पर पड़ा हुआ सड़ने लगता है। सड़ने की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती है, गैस्ट्रिक अल्सर की भी शिकायतें हो जाती है। इसलिए एसिड जितना हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए काम करता है, उतना ही उसके समानांतर अक्षारीय का स्राव होना भी बहुत ज़रूरी है। जिगर से पित्तरस निकलता है और पैनक्रियाज से उसका रस। इन ये दोनों भोजन को पचाने के लिए मौजूद होते हैं, पहुंच जाते हैं, क्योंकि पैनक्रियाज एक ग्रंथि है जिसका स्राव क्लोम रस यानी अम्ल न होकर अक्षारीय होता है, जिसे एल्कलाइन भी कहते हैं। ये क्लोम रस पैनक्रियाज सेक्रेशन का काम श्वेत सार यानी स्टार्च को शर्करा बनाना, प्रोटीन को हल करना तथा चर्बी को ग्लिसरीन तथा अम्ल में तोड़ देने का काम ये अक्षार का काम होता है। फ्रेंड्स, जो हम घी चर्बी वाले पदार्थ खाते हैं
उन घी चर्बी वाले पदार्थ को पचाने के लिए इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है। किसकी? पैनक्रियाज के अक्षारीय स्राव की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसी क्लोम रस, इसे ही क्लोम रस कहते हैं। इस क्लोम रस यानी पैनक्रियाज सिक्रेशन में ही घी, चर्बी, चिकनाई युक्त हम जितना भी भोजन करते हैं उसको पचाने का काम हमारा पैनक्रियाज सिक्रेशन में से होता है। मल में अगर बहुत ज़्यादा फैट आपको दिखाई देता है, जैसे आप मल त्याग के लिए जाते हैं और मल में आपको बहुत फैट दिखाई देता है, तो समझ जाना चाहिए कि पैनक्रियाज का काम नहीं कर रहा है, यानी आपका पैनक्रियाज एक्टिव नहीं है, वो शिथिल पड़ा हुआ है। क्योंकि पैनक्रियाज का काम हमारे शरीर से में जो हम भोजन करते हैं उसकी चर्बी को पचाने का होता है, और जब वो चर्बी नहीं पचेगी तो मल में फैट आना शुरू हो जाता है। पैनक्रियाज को एक्टिव करने के लिए मैं आपको कुछ खास मेडिसिन आज बताता हूँ। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली मेडिसिन होती है एपिसमेल। एपिसमेल का काम ये होता है कि एपिसमेल कि जब जब हमारे शरीर में ज़रूरत होती है उस समय हमारे शरीर में सूजन बहुत ज़्यादा जब बन चुकी होती है, प्यास बिल्कुल नहीं लगती, हमारे हाथ पैर चेहरे पर भी सूजन महसूस होने लगती है, उसमें हमने इसमें एपिसमेल ऐड किया है। क्योंकि जब जब हम भोजन करते हैं वो हमारा सही ढंग से पाचन नहीं होगा तो शरीर में बहुत ज़्यादा गैस बनाएगा, शरीर में विकार उत्पन्न करेगा, तो सूजन बननी शुरू हो जाती है। और सूजन के को देखते हुए इसमें एपिसमेल को ऐड किया। दूसरी मेडिसिन है इसमें कोलोसिन। कोलोसिन तो इसमें इसलिए ऐड किया जाता है कि पेशेंट को जब भोजन जब एक ही जगह पड़ा रहता है, आगे पास नहीं हो पाता, सड़ने लगता है, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती है, और पेशेंट को इतना भयानक दर्द होने लगता है कि पेशेंट पैर मोड़कर, पेट की तरफ पैर को मोड़कर दबाकर लेट जाता है, उससे उसको दर्द में कुछ राहत महसूस होती है। इसमें अगली मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम मेडिसिन जब किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा भोजन डाइजेस्ट ना होने से गैस बनने लगती है, और गैस राइट साइड के पेट के नीचे के एब्डोमिनम के नीचे के हिस्से में दर्द महसूस होने लगता है, राइट साइड में, राइट किडनी में, आपके अपेंडिक्स में, तब ये बहुत अच्छा कार्य करती है लाइकोपोडियम। फ्रेंड्स, इसमें अगली मेडिसिन है आयरिस वर्सिकलर। आयरिस वर्सिकलर ये पैनक्रियाज क्लोम ग्रंथि जो शिथिल हो जाती है उसको एक्टिव करती है, उसको क्षार स्राव करने में मदद करती है। यदि क्षार स्राव नहीं होता तो उस पेशेंट के मुंह में हर समय लार आने लगती है, मुंह से चिकनी लार आती है, यानी जो लार आती है वो भी बहुत ही चिकनी होती है, बहुत मुश्किल से निकल पाती है, चिपक जाती है वो मुंह के अंदर भी। तो उस समय आयरिस वर्सिकलर वोमिटिंग जैसा मन होता है, मल भी इस पेशेंट को बहुत गर्म जलता हुआ मल आता है, उसकी वजह से हमने इसमें आयरिस वर्सिकलर को ऐड किया। एंड लास्ट मेडिसिन है इसमें फास्फोरस। फास्फोरस के पेशेंट को भी पेट में बहुत ज़्यादा जलन होगी, इसको ठंडी चीज़ों से आराम महसूस होता है, यानी ठंडा पानी पीने की कोशिश करता है, हर समय इसको जलन का अनुभव होता रहता है, पेट के अंदर आभास होता रहता है, तो उसके लिए फास्फोरस इसमें ऐड किया गया है। फास्फोरस के पेशेंट का हर समय मुंह सूखा रहता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और हमारे लीवर के एरिए में और इसी के बैक साइड में हमारे स्कैपुला के नीचे बहुत भयंकर तेज़ दर्द होता है। हमारे कमर के बीच के हिस्से में, जिसे कटिवात कहते हैं, वहाँ तक इसका दर्द पहुँच जाता है, तब इसमें फास्फोरस ऐड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन थी इसमें। सबसे पहली मेडिसिन एपिसमेल, दूसरी कोलोसिन, लाइकोपोडियम, आयरिस वर्सिकलर और फास्फोरस। यदि ये सभी मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में लें और 30 पोटेंसी में लेकर समान मात्रा में एक शीशी में मिलाकर रख लें और इसकी 4 से 5 बूंद दवाई
आप हर 3-3 घंटे बाद लेना शुरू करेंगे तो आपके पैनक्रियाज को ये मेडिसिन बहुत जल्दी एक्टिव करती है। इसमें मैंने एक कोशिकाओं के ऊपर वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था कि कैसे हम अपने शरीर में अक्षार की मात्रा सही लेवल में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिनको ये पैनक्रियाज वर्क नहीं करता है तो उसका डाइजेशन सही से नहीं होता, डाइजेशन सही नहीं होता तो शरीर में फैट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें हमें अक्षार को समानांतर रखने के लिए एक मैं आपको घरेलू नुस्खा भी बताता हूँ। यदि आप उसे इस्तेमाल करते हैं तो आपको का पैनक्रियाज कभी भी निष्क्रिय नहीं होगा, हमेशा एक्टिव रहेगा। उसमें आपको करना क्या है, आपको फ्रेंड 2 लीटर पानी लेना है। 2 लीटर पानी में एक नींबू को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काट देना है। उसी के समान आपको अदरक को भी लेना है, नींबू जितने ही साइज का, और उसको भी बारीक बारीक काट के आपको उस 2 लीटर पानी में डाल देना है। रात में आपको ये प्रक्रिया करनी है और इसमें आप 1 चम्मच सेंधा नमक, 1 चम्मच या इससे कम भी आप डाल सकते हैं। आपको केवल ये पानी क्षारीय बनाना है, यानी आपको ये पानी एल्कलाइन में तब्दील करना है, क्षारीय बनाना है। ये पानी आपका कम से कम 12 घंटे यदि रखा रहता है, इसको आप ढक के रख दीजिए 2 लीटर पानी को, और सुबह आप इस पानी में से इन चीज़ों को छान कर निकाल लीजिए। यानी आपने जो अदरक नींबू इसमें डाला है, नमक घुल जाएगा। इन दोनों चीज़ों को आप पानी से निकाल लें और उसके बाद आप पूरा दिन भर इस पानी को, जब भी प्यास लगे इस पानी को पिएंगे तो आपका शरीर में एल्कलाइन बनना शुरू हो जाता है। ये एल्कलाइन सबसे बेस्ट तरीका है इसको एल्कलाइन को बनाने का, हमारे शरीर में एसिड के साथ साथ अक्षारीय तत्व को, स्राव को बनाने का। फ्रेंड, जब ये दोनों स्राव सही मात्रा में उत्पन्न होने लगेंगे तो पेशेंट का दिन प्रतिदिन आप स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा, फैट घटने लगेगा, हमारी कोशिकाओं का नव निर्माण होने लगेगा, हमारे शरीर के अंदर नई कोशिकाएं बननी शुरू हो जाएगी और हमारा पैनक्रियाज अपना स्राव सही ढंग से करने लगेगा। पेशेंट को डायबिटीज़, गैस्ट्रिक अल्सर, इन सभी बीमारियों से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। हमारे शरीर पर, हमारे पेट के ऊपर जमा चर्बी को भी ये अक्षारीय पेय जो होता है उसको ये ख़त्म करने का बहुत अच्छी तरह से कार्य करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बी हैप्पी एंड बी हैप्पी।